हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का वीडियो चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों लाइन डीआई से हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमारा लाइन डीआई से लेक्चर नंबर 4 आ चुके दोस्तों। लेक्चर 1 में मैंने बेसिक्स कवर किया था और वही बातें हमारी कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। लेक्चर नंबर 5 में भी हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 1 से लेके 5 तक क्लास में, जो हमारे प्री वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं। बराबर, धीरे से हम लोग कल से कुछ मान लो मेंस के सवाल हम लोग इसके अंदर उठाना शुरू करेंगे। जो भी लाइन डीआई से मान लो मेंस के अंदर में जो क्वेश्चंस बने थे, वो क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे इस क्लास के माध्यम से हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। बराबर क्लास, अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास की ओर। देखो, आज के क्लास में हम लोग जो देखने वाले भाई वो लाइन डीआई कंटिन्यू 4 लेक्चर हमारे लाइन डीआई के हो चुके हैं। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो भाई, तो मैं एक बार आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 से लेके यहां तक के लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके डीआई के अंदर में। तो देखो, मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे। ठीक है, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। जितने पेजेस आपके इधर में जाएंगे भाई, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग जाइएगा और मेरे भाई आप लोग इन लेक्चर्स को देखिएगा। कल मैंने कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे क्लास? यही ना, 50-60 होमवर्क दिया था मैंने आपको, एक बार बताओ मुझे। $61 से दिए थे क्या? अच्छा, ये हो गए थे हमारे। ये हो गए थे क्या हमारे? 61 चढ़ा था क्या हमारा? तो आई थिंक मैंने दे दिया था, है ना आपको? 55 से दिए थे मैंने होमवर्क में आपको, 56 से। हाँ, $51 से 55 देते हैं ना होमवर्क। ओके, चलो यहां से शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को भाई। ओके, यहीं से चलना हमारा क्लास। 51 से 55 मैंने आपको होमवर्क दिए थे ना। हाँ, आओ भाई, देखो सबसे पहले हम लोग डीआई पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन 2 स्ट्रीम, है ना। एक इंजीनियरिंग है और एक मेडिकल, ऐसी 2 स्ट्रीम है। बराबर, जैसे हमारे इधर में आर्ट और कॉमर्स काफी ज्यादा फेमस स्ट्रीम है, वैसे मेरे भाई यहाँ पे 2 फेमस स्ट्रीम दिया आपको, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। बराबर, इन 6 डिफरेंट ईयर रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द अकॉर्डिंगली। मतलब आपको ये पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है बोलते हैं। ओके, अब देखो, इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपको देखो मेरे भाई स्क्वायर से डिनोट की है और मेडिकल स्ट्रीम आपको सर्कल से डिनोट की हुई है ना। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 इस तरह के आपको स्टूडेंट दिए हुए। अब देखो क्लास, ये मेरे भाई आपने एक बार का ये हेडिंग पढ़ने के बाद में मेरे भाई आपको आता है लाइन गिनने पे। आ जाओ, लाइन काउंट करते हैं हम लोग। एक लाइन कितने की है? देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लाइन टोटल? 10। और इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 40,000 में 30,000 का कितने? 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा। 10,000 को डिवाइड करूंगा क्लास में 10 से, तो मेरे भाई एक लाइन आ जाए हमारे 1000 की। एक लाइन कितनी आ जाए हमारे 1000 की। ये बात समझ में आई क्लास सबको? बस इतनी बात पता चल गई भाई, तो हम सारी बातें अब निकाल सकते हैं। देखो, ये कितना हमारा? ये 41, 42, 43, 44, 45, ये 45,000 हो गया। ओके, ये भाई 40,000 हो गया। ध्यान रखिए क्लास। अगर मेरे भाई मैं यहां पे आ जाऊंगा, देखो तो ये देखो, ये कितना? 39 और 38, है ना। ये हो गया हमारा। अगर मैं यहां पे करूंगा क्लास, तो ये हो गया 42 हो जाएगा हमारा, 42,000। यहां पे बात करूंगा, ये भाई 30, 31, 32, 33, ये 33 हो जाएगा हमारा। ये अगर बात करूंगा मैं, तो ये भाई 31 हो जाएगा हमारा, 31। बराबर।
ये बात समझ में आए क्लास सबको? अब ये बातें आपको निकालना आगे होंगे मेरे भाई, है ना। हम काफी 4-5 क्लास से मैं आपको ये बातें समझाते चल रहा हूं। देखो 31, 32, 33, 34, 35, ये 35 की हो गई है क्योंकि एक लाइन हमारे 1000 की मिल चुकी है हमको। अगर यहां से आऊंगा, देखो ये 40 की है तो ये 39 और ये 38, बराबर, और सो ऑन, ये हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। क्लास इतनी बात सबको समझ में आएगा? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, इतनी बात सबको समझ में आएगी भाई? 51, 55 हुआ है क्या क्लास? ये क्वेश्चन हुए क्या हमारे? अच्छा हो गए तो फिर भाई क्यों ले रहे हम लोग? ये चढ़ा था क्या हमारा 56, 60? ये हुआ है क्या? देखो बताओ, ये डीआई हुआ के पट से? हुआ है क्या डीआई? ये होमवर्क दिया था, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई आप लोगों ने रोक दिया। चलो क्लास, तो इसके ऊपर आते भाई फिर हम लोग। देखो क्लास, आपको क्या बोल रहा है भाई 56 से 60 नंबर का। गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ वी शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट ए एंड बी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। कौन से सब्जेक्ट है? मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ऐसे 3 सब्जेक्ट है भाई। ये देखो मैथ्स और उसके बाद में इंग्लिश और उसके बाद में कौन था बोलते हैं साइंस है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये देखो 2 अलग अलग स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वन मेरा स्क्वायर से डिनोट हो रहा है और स्टूडेंट बी जो है मेरे भाई सर्कल से डिनोट किया जा रहा है ना। अब देखो ये होने के बाद में मेरे भाई आपको एक लाइन देखने की जरूरत है। कितने की? 1 2 3 4 5 लाइन है भाई। 30 में से 20 गया, हमारा कितना बचा? 10। 10 को 5 से डिवाइड करो, मतलब एक लाइन हमारी 2 की हो गई। एक लाइन कितने की? हमारी 2 की हो गई क्लास। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से निकालू, मान लो इसकी ये के बारे में बात करूं तो भाई देखो ये कितना 42 और ये हमारा 44 हो जाएगा। कितना? 44 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं देख लूंगा, एक बार मैं देख लूंगा। अभी हम लोग ये वाले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 55, 56, 60 क्वेश्चनिंग की इन्होंने कंटेंट वालों ने इधर उधर कर देगा, पता नहीं इसको। मेडिकल और इंजीनियरिंग वाला होमवर्क था क्या? ठीक है, इसको ले लो भाई, रुक जाओ, हो भी गया होगा तो एक बार ले लो इसको। ये होमवर्क था ना हमारा, मुझे भी ऐसा लग रहा हमारा नहीं हुआ है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई, इतनी देर में तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको बराबर। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट थ्रू आउट ऑल दिस ईयर इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। अब भाई इंजीनियरिंग और मेडिकल में का आपको क्या बताना है भाई? ये बताना है, डिफरेंस बताना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। देखो भाई यहाँ पे कितना है भाई, अब देखो मैंने आपको ना ये डिफरेंस निकालना भी सिखाया था। कैसे भाई? इसमें से देखो 45,000 में से क्या कर 35,000 माइनस कर दो। आपको ये तो बात पता ही है, ये निकाल के पता है 45,000 35 कितना हमारा 10,000 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना दोनों का। अब बताओ भाई इसमें से 40,000 में से 38,000 माइनस हो कितना 2,000 आ जाए हमारा, प्लस में आ जाए 2,000 प्लस में आएगा भाई। इसको बड़ा ले रहा हूं मैं, 38 में से 40,000 आएगा, ये कितना 2,000 माइनस 2,000। ओके ये भाई अगर मैं ये भी सॉल्व हो गया, 38 में 40 जाएगा हमारा माइनस 2,000, इसमें से जाएगा भाई कितना माइनस 3,000। इसमें से करो 42 में से अगर मेरे भाई यहां पे जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा, ये भी हो गया हमारा। अब मेरे भाई इसमें देखो 33 में से मान लो 15 कितना माइनस 17 बराबर, यही हुआ ना।
चलो इसको देखते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे करूंगा क्लास, अगर मैं देखो इसमें 7 प्लस करूंगा भाई 40 और ये करूंगा हाँ 17 -17। अब भाई 1 का 30 में से भाई हमारे कितने 60 जाएंगे, हमारे कितने -29 आएगा, माइनस कितना 29। देखो दोनों का हमको सिर्फ मेरे भाई डिफरेंस बताना था। आप देख लो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो भाई देखो ये कितना हमारा, ये प्लस 2000 माइनस 2000 हमारा क्या कैंसिल हो गया, और भाई ये करूंगा -3000 और -17000 कितना -20000। ये भाई -3000 और -17 दोनों के एडिशन करो कितना -20। ये +10 है तो -20 में से +10 के कितने भाई -20 बच गए, -10 बच गए। अब इन दोनों की एडिशन कर दूंगा मैं, करो बरा 0 0 0, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 3, ये हो जाएगा। आपको क्या बोला है क्लास उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ग्रेजुएट थ्रू आउट ऑल दिस ईयर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। भाई एवरेज बताना था आपको, तो देखो दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब देखो नंबर देखो कितने 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई क्या कर दूंगा यहाँ पे 39000 को मेरे भाई 6 से डिवाइड कर दूंगा। करो 6 36 बचे कितने भाई 3, 6 पंचे 30, तो 6500 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना क्लास, मैंने किया क्या है मेरे भाई, देखो मुझे पता था भाई दोनों का एवरेज ही निकालना, मुझे मेडिकल का और इंजीनियरिंग का। अगर मैं इसको बेसिक से निकालता तो मुझे क्या करना पड़ा, इंजीनियरिंग इन सबकी क्या करना एडिशन करनी पड़ती, इन सबकी क्या करना एडिशन करनी पड़ती। इन सबके एडिशन करूंगा डिवाइड 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई इसका एवरेज निकल के आएगा। सेम इसकी भी एडिशन करूंगा मैं, डिवाइड बाय 6 करूंगा, इसका एवरेज निकल गया। फिर दोनों का डिफरेंस लूंगा। उससे अच्छा मैंने क्या किया क्लास, मैंने पहली दो सबका डिफरेंस लेते चला इन मान, इसमें से इसको माइनस किया तो भाई -10 +10 बचा। 40 में से इसको 38 को माइनस किया तो +2 बचा। भाई 38 में से हमारा 40 गया तो कितना -2 बचा। भाई 42 में 35 गया तो -3 बचा। मेरे भाई 33,000 में से 50,000 गया तो -17 बचा। और यहाँ पे 31,000 में से 60,000 गए मेरे भाई तो -29 बचा। तो मैंने देखा भाई ये +2000 -2000 कैंसिल हो गया हमारे, ये -3000 और -17,000 कितने -20, और -20 और ये +10 है तो भाई -10 हो गया हमारा, है ना। -20 में +10 करूंगा भाई, -20 में +10 करूंगा तो -10, तो भाई ये दोनों माइनस की वैल्यू, दोनों माइनस की वैल्यू को ऐड करूंगा कितना 39,000। मुझे वैसे भी दोनों का डिफरेंस ही, डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता नहीं है, तो मेरे भाई ये आ गया दोनों का डिफरेंस। तो भाई ये डिफरेंस को मुझे क्या एवरेज निकालना, इसलिए नंबर हमारा कितना था 6 थे। भाई देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 6500 ही आंसर निकल के आया। आशा करता हूं क्लास ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 30 सेकंड का समझ दे रहा हूं मैं आपको पहले, फिर हम लोग बराबर सॉल्व करेंगे इनको, है ना। चलो चलो क्लास लो मेरे भाई, इसको उड़ा भर आप लोग साथ में। और सब लोग अगर सबका आंसर आया तो भाई तो कमेंट में लिख दे जाओ, ताकि होमवर्क के सवाल मुझे बताने की बताने मुझे समझ में आए। अगर आपके कमेंट में आंसर आए तो मुझे पता चल जाता है, मतलब लेक्चर होने के बाद में ये आपको सॉल्व करके देना है कमेंट में। अगर सबके आंसर आ रहे तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि हाँ होमवर्क के क्वेश्चन बन गए, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो बता सकते हो आप लोग मुझे। चलो भाई सभी लोग आंसर कर रहे, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। चलो टाइम अप हो गया क्लास, आ जाओ मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन को अभी क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन 2013 एंड 2016 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट को बोल रहा है 2013 में और 2016 में। भाई 2013 ये रहे दोनों की एडिशन, और 2016 मतलब ये रहे दोनों की एडिशन। अगर मेरे भाई यहां से देखता तो ये दोनों लाइन आपको काउंट करनी थी, 2013 और 2016 की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। मैंने ऑर्डर डाटा निकाले तो भाई यहीं से करूंगा मैं। यहाँ पे कितना ये भाई जोड़ो 78 बता 78,000 हो जाएगा, 40,000 38,000 78,000। ये करो भाई, ये कितना आ जाए हमारा 91,000, है ना। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट ये 2013 और 2016। अब भाई इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि 2013 और 2016 के टोटल ग्रेजुएट की बात कर रहा है वो। तो करो यहाँ पे क्लास, ये देखो 0 0 0, आयुष पानी बॉटल ले, ये हो गया 0। अब भाई 8 और 1 कितना हमारा 9 हो जाएगा, ये कितना 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 9 और 7 कितना हमारा 16 हो जाएगा, ये 16 हो गए। इज approximately what percent of the total number of graduate from engineering in all these year। अब इंजीनियरिंग बताना भाई सभी साल के हमको। एक काम करो ना क्लास, आपको वैसे परसेंटेज भी बात बतानी मेरे भाई। अब देखो सबके लास्ट में देखो 3 3 0 आपको मिल ही रहे,
सबके लास्ट में 3-3 जीरो मिल रहा है भाई, आप क्यों ना इन सबके 3-3 जीरो इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसे भी तो आपको परसेंटेज में बातें बतानी है ना। आप सबके 3-3 जीरो इग्नोर करो मेरे भाई, कोई मतलब है, मतलब यहाँ के भी 3 जीरो लेने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो मेरे भाई मैं इसको इतना ही समझूंगा सिर्फ। ओके, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग के सारे बंदे देखना है आपको, क्या बोल इंजीनियरिंग के। अब देखो भाई इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखो ये 45 सॉरी ये 40, ये 40 80, पहले सामने वाले के ऐड करूंगा, 40 80 80 और 30 मेरे भाई 110 और 40 150 और 30 180 और 30 मेरे भाई 210 और 5 215 और 8 223 और 2 225 और 3 225 और 3 228 है ना, 228 और 1 229 229, ये आ जाए क्लास हमारा। तो मेरे भाई इंजीनियरिंग वाले अगर मैं सबके एडिशन करूंगा तो मिल जाए 229 इनटू मेरे भाई क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, मुझे क्या बात है वैल्यू बतानी है परसेंटेज में। तो चलो मेरे भाई इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाए हमारा, देखो भाई यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, देखो मैंने कल भी आपको एक बार बताया, आज भी एक बार बता रहा हूं भाई फिर से, यहाँ पे ना जब भी आप इसको सॉल्व करो तो देखो मेरे भाई यहाँ पे नीचे में क्या दिया आपको, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं 7 या फिर 6 का भाग जाएगा हमारा। अगर भाई देखो 6 दूने करूंगा 12 और 7 दूने करूंगा 14, मतलब हमारा 7 का भाग इसके अंदर जा सकता है। 8 का तो 8 दूने 16, मतलब इससे बड़ा हो जाए, नहीं भाई 7 का भाग जाएगा हमारा। करो बरा, क्योंकि ये 2 जीरो मतलब ये 100 को हटा दो, यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे लग लो, करो 7 का 7 9 63 बचे कितने हमारे 6, 7 दूने 14 और 6 20 बचे कितने 2, ओके 7 दूने 14 और 2 16, ये हो गया मेरे भाई। अब बताओ 1690 में 16 ये गए भाई हमारे, 1690 में 16 से 3 गए हमारे, कितने बचेंगे 87 0। अब मेरे भाई फिर से इसको 2 to 9 से डिवाइड करना आपको, इसको अगर इसको डिवाइड करो क्लास हमारा इतने बचे मेरे भाई। आप देख लो यहाँ पे आपको 70 का भाग तो गया हमारा। अब 70 के बाद में देखो यहाँ पे 4 है या 5 है या फिर मेरे भाई 2 है, तो 2 तो बहुत ही कम हो जाएगा हमारा। अगर मैं देखूंगा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 4, तो 4 दूने कितना 8, और मुझे वैसे भी इन्होंने देखो अप्रोक्सीमेट बोला है मेरे भाई, क्या बोला उन्होंने आपको अप्रोक्सीमेट, तो ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट मेरे भाई कितना 74% आपका आंसर आएगा इसका, क्योंकि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 दूने 8 मतलब 800 के बराबरी में कहीं ना कहीं आ रहा है हमारा ये। और 30 अगर इसको 30 पकड़ोगे भी आप लोग, 4 3 12 120, मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई ध्यान रखना ये कितना हमारा 74% होगा, क्योंकि 73 तो हमारा आएगा 73 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 73 कहीं भी हमको ऑप्शन में है नहीं भाई, 72 नहीं 73 से ऊपर बढ़ेगा हमारा आंसर। तो मेरे भाई हमारा का ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बनेगा इसका। देखो सबका आंसर आया भी था मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, सबका आंसर आया भी था ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया क्लास, ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास मेरे भाई। जिनको ऐसा डिवाइडेशन नहीं आता है मेरे भाई वो क्या करते जाओ, इसको ऐसा करना, वैसे आ तो जाएगा आप लोगों को 169 आपका आया था यहाँ पे 16900 मतलब ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 229। अगर मैं क्लास इसके अंदर 7 का भाग डालूंगा भाई तो ये ऐसे करके भाग डालना, आपको 74% आंसर मिलेगा, आप करके देखना, लेकिन ये अप्रॉक्स है ध्यान रखना, मतलब 73 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको 5 वगैरह, तो इसका आंसर भाई 74% बन जाए आपका। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, चलो भाई 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड का समय फिर से आपको। चलो क्लास उड़ा भाई इस क्वेश्चन को, लो आप लोग उड़ा सकते हो। चलो क्लास टाइम हो गया आपका भाई, इधर देखो अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम ऑल द ईयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर ऑल दिस ईयर। अब देखो मेरे भाई मैंने जैसे बोला था भाई, एक क्वेश्चन का डाटा आपको दूसरे क्वेश्चन में जरूर काम में आता है। देखो जैसे मैंने भाई अभी इसका निकाला हुआ था, किसका, सबके एडिशन मेडिकल इंजीनियरिंग के कितनी 2 to 9 निकली थी हमारी, तो भाई वैसे मेडिकल वालों को निकाल दो, 3 0 आपको काम क्या है नहीं। चलो हटाओ इन 3 0 को भाई, आप सिर्फ इनके ऊपर फोकस करो। क्लास जोड़ने का तरीका समझना मेरे भाई, पहले सामने वाले को जोड़ो, ये देखो 30 60 कितना हो गया 60 और 40 100 140 190 और मेरे भाई कितना 250, कितना 250
250, 255, 255 और 8 कितना 253, 253 और 5, 253 और 5 मेरे भाई कितना 258 है ना, 258 तो 258, 258, 258 की 268 आई भाई, 268 आएगा। ओके ए भाई इसका 258 आ रहा है कि 268 आ रहा है एडिशन, 268 आ रहा है ना। हाँ तो देखो मेरे भाई आपको देखो उन्होंने मेडिकल, आप जब सबके एडिशन करोगे मेडिकल की मेरे भाई कितना 268 मिल जाएगा आपको, और मेरे भाई जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो कितना 229 ये मिल जाए आपको। चलो मेरे भाई इनका रेशो निकाल दो आप लोग, कितना आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आई क्लास सबको। भाई यहां पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ इनके क्या करने एडिशन करनी थी आपको, बाकी कुछ नहीं करना था इसके अंदर में। आओ लो भाई 30 सेकंड का फिर से समझ लो। कमान क्लास, कमान कमान, उड़ाओ भाई उड़ाओ क्वेश्चंस को। धवन ने दिया है भाई 19,300, साक्षी बोल रही सी। आओ भाई देखते हैं, देखो बड़ा क्या बोल रहा क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन 2011-2013 एंड टोटल मेडिकल ग्रेजुएट इन 2015-2016। भाई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बोल रहा है, देखो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कब के बोल रहा है 2011 और 2013 के। भाई आ जाओ, ये रहा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और 2011 और 2013 का बोल रहा है भाई, ये हो गया हमारा। अगर मैं इनकी एडिशन करूंगा क्लास, देखो भाई ये कितना हमारा 8 और 5 कितना 13, 0 0 0, देखो 8 और 5 कितना 13 का 3, हाथ का है भाई 1 हमारा, तो यहाँ पे देखो कितना हमारा 4 4 8 हो गया, ये हो गया भाई। और दूसरा बोल रहा भाई मेडिकल, मेडिकल बोल रहा 2015 और 2016 का, भाई मेडिकल में आ गया मैं, और 2015 और 2016 का बोल रहा भाई, 2015 2016। भाई इनका जोड़ूंगा कितना 10 हो जाएगा, 1 10, 1,10,000। चलो इनकी एडिशन जोड़ो, 0 0 0, यहां पे कितना हमारा 3, यहां पे कितना 9, यहां पे कितना 1, 193,000। भाई यहाँ पे ऑप्शन में सब में एक 0 लगा दो, ऑप्शन में एक 0 कम है। अब आपका आंसर आ जाए भाई ये वाला सी। ओके क्लास इतनी बात समझ में आएगी मेरे भाई सबको, बोलो हाँ है ना। आओ 55 नंबर का देखो भाई, उड़ा भरा इसको। उड़ा उड़ा भाई सभी। ये इसमें कमेंट में सेंड कर सकते हैं क्या? इसका टेलीग्राम का ग्रुप बनवा दूंगा भाई मैं आपको, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप चाहिए क्या आप लोगों को सबका? देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ऐसा कौन सा साल है बोलते, नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन वन स्ट्रीम इज अप्रोक्सीमेटली 100% मोर देन नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन अदर स्ट्रीम। भाई ये बोल रहा ऐसा कौन सा साल है बोलते भाई जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट 100% ज्यादा रहेंगे बोलते। अगर मैं इसमें देखूंगा भाई, अगर इसमें ज्यादा देखूंगा भाई 100% तो नहीं है, इसमें भी देखूंगा भाई तो नहीं है, सिर्फ इतना का डिफरेंस है, कितना हमारा 2000 का ही। इनमें भी देखूंगा 2000 का डिफरेंस है, तो ये तो सरेआम नहीं हो सकते मेरे भाई।
अगर इनमें देख रहा हूं भाई 3000 का, ये भी नहीं हो सकता है। इनमें देख रहा हूं भाई कितना का डिफरेंस है हमारा, तो देखो 33 का, अगर इसका डबल करूंगा भाई तो कितना हमारा 66 होने को ना था, 85 है यहाँ पे। इसका डबल कर रहा हूं भाई तो इसका कितना 62 होने को ना था। मतलब भाई अगर देखो ये भी वैसे देखा 100% से मोर ये भी नहीं है, अगर देखा जाओ भाई 2016 का भी नहीं है, लेकिन बाकी कोई ऐसा ऑप्शन बन ही नहीं सकते। ये करीब करीब हाँ भाई 98 इसके पास में तो भी है, 90 के पास में तो भी है। तो मेरे भाई ऐसा एक ही ऑप्शन बनाया, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 2016, क्योंकि बाकी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं भाई। आपको डबल होना, 100% से मोर होना, और कोई भी ऑप्शन भाई 100% से मोर नहीं है, बराबर। 100% मोर मतलब जैसा ना, जैसे 31,000 है तो भाई इसका डबल कितना 62 हो रहा है यहाँ पे, तो ये भाई 100% होगा। 100% से मोर मतलब भाई 62 से भी मुझे एक कम से कम यहाँ पे होना। तो भाई ऐसा बाकी ऑप्शन में कभी पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें। और ये भी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला। अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं बोला होता मेरे भाई तो इसका आंसर आपका नन रहता था, इनमें से कोई भी नहीं बन सकता था, बराबर। आओ क्लास नेक्स्ट डीआई पे आते मेरे भाई हम लोग। देखो ये डीआई का डाटा हम लोगों ने अभी अभी निकाला हुआ था भाई, नहीं निकाला शायद से, देखो हम लोगों ने सिर्फ देखा था मेरे भाई। क्या बोल रहा क्लास, ये देखो, गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट ए एंड बी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये बोला भाई। और देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन का मतलब भी नहीं, एक लाइन का मतलब था हमारा कितना 2। तो मेरे भाई ये को, ये देखो ये भाई स्क्वायर से डिनोट कर रहा था, ये को 44 हमारे मिले। बी को मेरे भाई इंग्लिश के अंदर में, बी को काय में बोल रहा है, इंग्लिश में, सॉरी इसमें भाई, ये को मैथ्स में कितने 44 मार्क मिले, बी को मैथ्स में देखो मेरे भाई कितने 40 मार्क मिले। अब आता हूं क्लास में यहाँ पे, ए को देखो मेरे भाई इंग्लिश में कितने 50 मार्क मिले हैं, और बी को देखता हूं क्लास, तो बी को मेरे भाई कितने 54 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि एक लाइन 2 की है हमारी, तो ये 54। सेम क्लास अगर मैं यहाँ पे आऊंगा मेरे भाई, तो ये को देखो, ये को कितने मार्क्स मिले भाई, यहाँ पे देखो ये 30, 32, 34, 36, और ये आ जाए मेरे भाई कितना 30। ऐसी मार्किंग मिली है इनको, बराबर, ये मार्किंग मिली है। क्लास इतनी बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, मैं सामने भागता हूं अभी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को उड़ा भाई सभी लोग, चलो बराबर वीडियो इसके पीछे। जिंदगी में लगना तो भाई पढ़ाई के पीछे लग जाओ, है ना, कुछ समय के लिए। अच्छा टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको, ये देखो यहाँ पे ना ये नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। ये नंबर के ऊपर क्या करना ना आप लोग, दत्तू कौले भाई, ये नंबर जो है हमारे इसके ऊपर, कहाँ भाग गया नंबर, हाँ ये दो 9923125666, श्वेता मैम करके मैडम मिलेंगे आपको एक, तो वो आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। आओ मेरे भाई टेलीग्राम के लिए, देखो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी इन मैथ्स, क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी इन मैथ्स, बराबर। आपको बोल रहा है इज हाउ मच मोर देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बोथ इन साइंस। भाई ए और बी का मैथ्स में बोल रहा है भाई, ए और बी का मैथ्स में, देखो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, ये देखो 40, कितना 84, ओके भाई इसका एवरेज निकाल, 2 से डिवाइड करो कितना हमारा 42 आ जाएगा, ओके। और मेरे भाई किसका बोला है उन्होंने, साइंस का बोला है, एवरेज का। ये देखो ये कितना हमारा 66, 66 को 2 से डिवाइड करो कितना हमारा 33, ओके। अगर मैं क्लास इसका डिफरेंस निकालूंगा भाई, तो देखो बरा यहाँ पे कितना आ जाए हमारा, अगर मैं 42 में से 33 निकाल दूंगा तो कितने बचेगा हमारा, 7 और 2 9, तो मेरे भाई 9 आपका आंसर आने को ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका बी आंसर आएगा नहीं आया भाई, आप लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया, अरे भाई हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं भाई इंग्लिश में बोलते जाऊंगा, डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते जाऊंगा, ठीक है। चलो उड़ाओ इसको,
हाँ श्वेता मैम का नंबर है ये, फोन करो श्वेता मैम को। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री, क्या बोल रहा है? मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री इज 12% मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन इंग्लिश। भाई देखो यहाँ पे क्लास ये देखना, ये मेरे भाई मैं यहाँ पे हिस्ट्री लिखता हूं। मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री, बी के मार्क्स बोल रहा है भाई कहां पे? हिस्ट्री में, मतलब बी के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट लूंगा तो। मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री इज 12% मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन इंग्लिश। भाई ए के इंग्लिश के मार्क्स से भाई 12% ज्यादा है, पर इसका 12%, 12% से 60 कितना? 6। तो भाई इसमें 6 प्लस करूंगा, मतलब यहाँ पे कितना? 56 मार्क्स मिल जाएंगे इसकी हिस्ट्री में। ओके, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ज्योग्राफी, बी का बोल रहा है ज्योग्राफी, इज 25% मोर देन दैट ऑफ बाय हिम इन मैथ्स। एंड देखो, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ज्योग्राफी, अब भाई बी के ज्योग्राफी के मार्क बोल रहा है, ये भाई ज्योग्राफी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ओके ओके, ज्योग्राफी लिख लिया। देखो क्लास, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ज्योग्राफी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बाय हिम इन मैथ, मतलब जितने मार्क्स उसको मैथ में मिले होंगे इससे 50% ज्यादा बोल रहा है, 25% ज्यादा। तो भाई इसका 25% मतलब डिवाइड बाय 4 होता है, मतलब कितना? 10। अगर 40 को मैं 4 से डिवाइड करूं कितना? 10 आ जाएगा भाई। तो 40 प्लस 10 कितना हमारा? 50, मतलब भाई ज्योग्राफी में उसको 50 मार्क मिलेंगे। कितने? 50 मार्क मिलेंगे। ये आपको समझ में आया मेरे भाई, इसलिए मैं बिल्कुल सिस्टमैटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना इसकी लैंग्वेज समझे आपको इसके। तो फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो बी के भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टोटल मार्क कितने बोलते हैं? अब देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टोटल मार्क जोड़ूंगा कितना? ये 56 और 50 कितना हमारा? 106। ये भाई 106 मार्क्स आ जाएंगे आपके। कौन से? ऑप्शन नंबर डी। कितने आ जाए हमारे? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना क्लास? एक बार रिपीट कर दो, देखो एक बार रिपीट कर दो। क्लास समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, है ना? हम दोनों कोशिश करेंगे तो भाई कोशिश जरूर रंग लाएगी। देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री, भाई ये देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और बी के बारे में बोल रहा है, इज 12% मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन इंग्लिश। भाई ए के इंग्लिश में मार्क देखो भाई, ए के इंग्लिश मार्क 50 है, इसका 12%, 12 पंजे कितना? 60, मतलब कितना? 6। तो भाई 50 प्लस 6, इसको कितना? 56 मार्क्स मिले बोलते हैं किसमें? हिस्ट्री में। एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ज्योग्राफी, और भाई एक ज्योग्राफी करके सब्जेक्ट है जो बी में, बी को जो मार्क्स मिले बोलते ज्योग्राफी में, इज 25% मोर देन दैट ऑफ बाय हिम इन मैथ्स। तो मैथ्स से भाई, मैथ्स से 25% ज्यादा। तो भाई अब 25% निकालना मतलब डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड करेगा 10। तो भाई 40 प्लस 10 कितना हमारा? 50। तो मेरे भाई ये 50 हो जाएगा हमारा। ओके, तो क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिला कितने मार्क्स मिले बोलते? तो देखो 56 और 50 दोनों की एडिशन करो भाई, 106। कौस्तुक समझ में आया क्या? बोलो भाई। चलो इसको उड़ा भरा। सजल का आंसर आ गया भाई। If the maximum marks in each of the subject is 100, हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क कितने बोलते भाई? 100, मतलब मैथ भी 100 मार्क का, इंग्लिश भी 100 मार्क का, साइंस भी 100 मार्क का, ऐसा बोल रहा है। देन व्हाट परसेंट मार्क्स आर स्कोर बाय ये, तो ये को कितने परसेंट मार्क्स स्कोर हुआ है बोलते हैं। अब देखो ये का स्कोर करूंगा क्लास, तो देखो ये 40 और ये 50 कितना होगा भाई? 90, 90 और 30 मेरे भाई 120 हो गया। 120, 124 और ये 6, 130, 130, 130 आउट ऑफ कितना क्लास? 300 इंटू 100 मेरे भाई। ये बात समझ में आई क्लास? फिर से एक बार भाई, ये देखो
ये 40 और 50 90, 90 प्लस 30 जोड़ दो मेरे भाई 120, 120 124 और ये 6 130। हाँ भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा हमारे, 3 का भाग 3 त्रिक 9, कितने बचे हमारे, सॉरी 3 चौक 12 करो भाई, 3 चौक 12 बचा कितना 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये रुकने वाला नहीं है मेरे भाई, कितना 43.33% आपका आ जाएगा। आरआरबी पीओ के अटेम्प्ट बताओ, क्या करोगे भाई, किताब लिखो उनके ऊपर में, पेपर होने के बाद में उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने का, नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचने का। आपके कितने अटेम्प्ट हुए? निकल गया भाई आपका, फिर प्री निकल गया आपका 68 अटेम्प्ट। एक्यूरेसी है क्या कि भाई जय माता दी करके मारे पूरे? एक्यूरेसी अच्छी होगी तो 68 में निकल जाता पेपर। आ जाओ, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन मैथ्स एंड साइंस। बी का बोल रहा है भाई, मैथ्स और साइंस का बोल रहा है, मैथ्स और साइंस का 40 और 30 कितना हमारा 70। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी in maths and science is what percent more than the marks obtained by ये in English। ये का बोल रहा है मेरे भाई, कहाँ का, इंग्लिश का बोल रहा है ना भाई। देख लो इंग्लिश के कितने 50 है, कितना आ रहा है भाई, ये 20, दोनों का डिफरेंस कितना 20 है ना। अब आपको देखो भाई किससे, यहाँ पे कितना 50 आ जाएगा, इंटू कितना हमारा 100 आ जाएगा, तो भाई 50 दूने और 20 दूने कितना 40% आपका आंसर आने को ना, इसका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भाई गजब के इंसान हो आप लोग। चलो अच्छा भाई, होप फॉर द बेस्ट, 90% एक्यूरेसी है तो अच्छा आएगा, आपके फेवर में भी आ सकता है रिजल्ट। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, टाइम हो गया भाई, आओ इसके ऊपर में देखो मेरा क्लास। चलो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे भाई, सब लोग अच्छे से आंसर कर रहे हो भाई, मजा ही आ रहा है आप लोगों के साथ में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर बाय ये इन मैथ्स एंड साइंस। ये का मैथ्स और साइंस का बोल रहा भाई, मैथ्स और साइंस का करो बार दोनों के एडिशन। ये भाई कितना 80, 44 36 कितना हमारा, ये हो जाए भाई 80 टू द टोटल मार्क्स स्कोर बाय बी इन इंग्लिश एंड साइंस। बी का बोल रहा भाई इंग्लिश और साइंस का, बी का इंग्लिश और साइंस का करो भाई, 4 और 3 कितना 7, 74 हो जाएगा हमारा ये। चलो इनका रेशियो निकालो भाई, कितने भाग जाता, 2 का कि 4 का जाएगा, करो भाई 2 का डालूंगा यहाँ पे कितना 40, यहाँ पे करूंगा भाई बेत्रिक बेसाती, कुछ गलत किया मैंने, 4 और 3 5 और 3 भाई 84 होगा ना भाई। ये कितना हमारा, ये हो गया भाई हमारा कितना 80 और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना हमारा 84 होगा, 84 भाई दोनों में 20 का भाग जाता है तो ये कितना हमारा, और ये जाएगा भाई हमारा मतलब 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा तो 20 मिलेगा भाई, 4 का भाग जाएगा, 4 दूने 8 4 1 4, 2021 आपको मिलने को ना भाई, 2021 ऑप्शन नंबर डी। फाइंड टोटल मैथ्स और साइंस का बोला ना उन्होंने, मैथ्स और साइंस का मेरे भाई कितना 80 हो जाएगा ना, मैथ्स और साइंस का कितना 80 हो जाएगा हमारा। और मेरे भाई दूसरा बोला उन्होंने क्या, टोटल मार्क्स बी का बोला भाई इंग्लिश और साइंस का, तो इंग्लिश और साइंस का मेरे भाई, इंग्लिश और साइंस का हमारा कितना 84 होगा हमारा, तो भाई 20 और 81 ये आंसर बनेगा आपका डी वाला, डी। हाँ इतनी बात समझ में आएगी सबको, बताओ भाई, गलती से कोई आंसर ई मत मार देना भाई,
ई नहीं बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट डीआई पे आते भाई हम लोग, अभी इसको देखते हैं अभी हम लोग क्या बोल रहा है हमारा डीआई। नहीं क्लास सबको बातें समझ में आ रही है आज के क्लास की? एक बार हाँ ना में जवाब दो मेरे भाई, सबको बात समझ में आ रही है क्या? बता फटाफट। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय टू शॉप X and Y on 5 different day of a week. Stationery include पेन, बुक एंड कॉपीज। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे पेन भी है, बुक भी है और कॉपीज है बोलते, और ये क्या बोला है, शॉप X और शॉप Y, ऐसी दो शॉप है, दो शॉप है मेरे भाई। मैं बहुत हैंडसम हूं, थैंक यू भाई। भाई है कि बहन है? फिर देखो यहां पे देखो भाई, आपको क्या बोल रहा है, पेन, बुक और कौन, कॉपीज है बोलते। तो देखो भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये बात बोल रहा है मेरे भाई, ये बात समझ के चलना। अब देखो ये होने के बाद में, एक बार आपने लाइन पढ़ने के बाद में मेरे भाई आपको आना है कहां पे, ये काउंट करने के लिए। एक बार हेडिंग पढ़ने के बाद में मेरे भाई आपको लाइन पे काउंट करने पे आना है। तो देखो ये डार्क लाइन मिल रहा है आपको, ये डार्क लाइन है भाई। तो देखो यहाँ पे अब मैं लाइन को काउंटिंग करूंगा, देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी लाइन है भाई, 5। तो भाई 50 और 60 दोनों का डिफरेंस है 10, 10 डिवाइड बाय 5 करो, मतलब एक लाइन कितनी, 2 की हो गई। अब यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो भाई बता एक लाइन बराबर हमें 2 की है, हाँ है ना? ये बात समझ में आई सबको? तो देखो क्लास हम लोग मेरे भाई एक बार डाटा निकाल लेते हैं यहां से, एक लाइन 2 की, ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? ओके अब देखो मेरे भाई, अब देख लो यहाँ पे कितना, ये 64 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 62 64, ये करूंगा भाई कितना, 84 हो जाएगा हमारा। चलो इस लाइन के बारे में बात करो, ये 60 है भाई। ये लाइन के बारे में देखोगे क्लास 92 94 96 हो जाएगा हमारा। ओके ये वाली लाइन देखो क्लास, तो मेरे भाई ये 70, तो ये 72 हो जाएगा हमारा। ये देख लो ये कितने हमारी 80 लाइन है, 80 है। ओके क्लास ये देखो, ये मेरे भाई कितना 70 72 आ जाएगा हमारा ये देखो क्लास, अगर मैं इसके बारे में बात करूं 90 92 94 96 हो जाएगा, 96। ये देखो भाई ये कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100। अगर इसकी बात करूंगा क्लास, ये 110 112 114 116। ओके क्लास इतनी बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से? और देखो मेरे भाई ये स्टेशनरी शोल्ड है हमारा, क्या है ये, स्टेशनरी शोल्ड है हमारा। स्टेशनरी शोल्ड में मेरे भाई ध्यान रखना, स्टेशनरी 3 तरह की है, जैसे पेन आएगा बोलते, बुक आएगा, उसके अंदर कॉपीज आएंगी, ऐसा उनका बोलना है ना? पेन, बुक और कॉपीज मेरे भाई स्टेशनरी कहलाती है, उनका बोलना है मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 61 नंबर का उड़ाओ मेरे भाई, पहले आप लोग धड़ाधड़ उड़ाओ भाई। हर आदमी को आपके ऊपर नाज होने को ना भाई, उड़ाना है तो ऐसे उड़ाना है, इस तरह की स्पीड से उड़ाओ। आपके बाजू वाला उड़ के जाने को ना भाई, इतने स्पीड से सॉल्व करो। लो आपका समय शुरू होता है अब। हैड भाई द वन, ये मानता नहीं भाई। लड़के ने ऐसी 16 पे करके रखी है। भाई द वन ने आंसर किया है, भूषण ने आंसर किया है, अविशा ने किया है, साक्षी ने किया है, पार्थ ने किया है, सजल ने किया है, कौस्तुभ ने आंसर किया है 12। ओके देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप एक्स, शॉप एक्स के बारे में बोल रहा है, ये रहा का क्लास शॉप एक्स। और मेरे भाई डाटा मैंने निकाल दिया, लिख के रख दिया यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे निकाला हुआ है भाई डाटा, वही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्लास। आपको यही काम करना है मेरे भाई, कोई भी डायग्राम हो, ये वाली ऐसी डायग्राम को भाई हटाना है और आपको डाटा लिख लेना है। एक बार का डाटा लिख लिया तो भाई हर क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे और कभी आप गलती नहीं करोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप एक्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, मंडे और वेडनेसडे बोल रहा है भाई टुगेदर। ओके आ जाओ, मंडे ये रहा भाई, मंडे और वेडनेसडे बोल रहा है, मतलब ये रहा। चलो दोनों के भाई 7 और 8 कितना हमारा 15, मतलब 150 100 156 हो जाए हमारा 156। ओके टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप एक्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर इज हाउ मच मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप वाई
ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। ट्यूसडे और फ्राइडे बोल रहा है। आ जाओ भाई, ट्यूसडे और फ्राइडे वाई का बोल रहा है, तो ट्यूसडे और क्या हो गया हमारा फ्राइडे। चलो इन दोनों की एडिशन करो भाई। 160, ये बताओ ये कितना हमारा 160 और 168, ये हो जाए भाई 168। ओके, अब आपको क्लास देखो, उन्होंने क्या बोला भाई, डिफरेंस ही बोला, आपको परसेंटेज अगर कुछ बोला है क्या, नहीं। बताओ दोनों में से अगर डिफरेंस निकालो भाई, 8 में से 6 गए, हमारे कितने बचे 2। भाई 6 में से 5 गया, हमारा कितना बचे 1। भाई 1 में से 1 0, मतलब कितना हमारा डिफरेंस कितना 12 का आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये बात सबको समझ में आएगी। आ भाई सामने बढ़ते हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का। उड़ा भर भाई इसको, उड़ाओ उड़ाओ क्लास, इसको उड़ाओ। खतरनाक किस्म के इंसान हो भाई मैं, आप लोग लो जीते जागते मगरमच्छ हो आप लोग। निकलो क्वेश्चन को। सजल का आंसर है, अभिषा का आंसर है, द1 का आंसर है, मृणाली का आंसर है, कट्टू का आया है। टेलीग्राम का लिंक आपको श्वेता मैम देगी। यू हैव टू कॉन्टेक्ट श्वेता मैम। और मुझे भेजना भी नहीं आता ऊपर से ये। नहीं तो मैं मना नहीं करता भाई किसी बात के लिए। अब what is the ratio of total number of stationery sold by both shop on Tuesday to that of Wednesday? भाई दोनों शॉप का ट्यूसडे का और वेडनेसडे का रेशियो बताओ बोलते हैं। ट्यूसडे और क्या भाई वेडनेसडे। देखो एक बार का डाटा लिखा रहा तो आपके लिए कितना आसान हो गया भाई, ये 6 और 9 और 6 कितना हमारा 15 हो गया भाई, ये हो गया। इसका देख लो भाई, ये कितना हमारा 2, यहां पे करोगे आप लोग 7 और 8 कितना 15। देखो इसमें किसका भाग जाता भाई, 2 का भाग तो मुझे डायरेक्ट जाते हुए दिख रहा है। डालो भाई 2 का भाग, 2 7 14 2 8 16 और डालो 2 7 14 और 2 सखम 12 और जाता भाई 2 त्रिक 6 2 9 18, यहां पे 2 त्रिक 6 2 8 16। देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। दत्तू एक्टिंग कर रहा है। चलो भाई लो, सजल का आंसर आया भाई। द1 का आया है, प्रफुल्ल का आंसर आया है। या पुणे के ब्रांच से है क्या कोई अपने पास में जुड़ा हुआ? अगर होगा तो लिखो बरा, पुणे के ब्रांच से कोई है क्या कि सब नागपुर वाली है? मैं गया था भाई एक बार पुणे पढ़ाने के लिए, आज से 1.5 साल पहले, फिर कभी नहीं गया भाई। आ जाओ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। The average of the number of stationery sold by shop X on Tuesday, Friday and Sunday। क्या बोल रहा है? Tuesday, Friday and Sunday। The average of the number of stationery sold by shop X on Tuesday, Friday and Sunday। भाई देखो Tuesday किधर गया भाई, ये रहा। शॉप X के बारे में बोल रहा, हाँ Tuesday, Friday और Sunday के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई ये। ओके ये बोल रहा है वो इज अप्रोक्सीमेट, और एवरेज भी बोला भाई, इसका ध्यान रखना। इतनी वाली लाइन को पहले ले लो आप लोग बराबर, इतनी वाली लाइन को समझ लो पहले। अगर करूंगा क्लास तो देखो मेरे भाई, ये कितना हमारा, इन दोनों की एडिशन करो 9 और 6 कितना हमारा 156। ये भाई इन 60 और 96 ये करूंगा भाई कितना 156, मतलब 256। इन तीनों की एडिशन करूंगा 256 256 डिवाइड बाय मेरे भाई 3 आ जाएगा, क्योंकि इनका एवरेज बोला ना। करो बरा, यहां पे करूंगा भाई, इनका भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा, जाएगा क्या?
8 8 और 5 कितना 13 होता, नहीं जाता भाई। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज। अब देखो भाई, देखो ये एक तरह से मैंने एवरेज लिख दिया, मतलब निकाल दिया है ना। इज, अब देखो इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप एक्स ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। भाई शॉप वाई का बोल रहा है कब का, मंडे, उसके बाद में बोल रहा है भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनके एडिशन करो क्लास। जब मैं इनकी एडिशन करूंगा भाई, ये 60 और ये 90 कितना 150 और ये भाई दोनों के जोड़ लूंगा 6 और 4 कितना 10, 160 और 80 240 बराबर। इसको डिवाइड बाय 3 करो। अगर क्लास में इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, इनका ये एवरेज हो गया भाई, इनको 3 से 3 काट दो क्योंकि दोनों का सेम ही है ना, उसी में हमको क्या रेशो निकाल दो डायरेक्ट दोनों का। अगर मैं इसमें क्लास 4 का भाग डालू मेरे भाई, 4 का या फिर 8 का जाएगा क्या, हाँ 8 का भी जाता है, तो इसको इसमें भाग डाल दो डायरेक्ट भाई। ये एक तरह से हमने एवरेज निकाल दोनों का। पहले इनका भाई ये निकाल दो, रेशो निकाल दोनों में, तो 8 त्रिक 24, ये 30 हो गया। यहां पे करो 8 त्रिक 24, एक बचा 8 दूने 16, ये हो गया। फिर इसमें करूंगा भाई 16, ये कितना हमारा 15 आ जाएगा। अगर क्लास ये देख रहा हूं भाई कितने से बड़ा, 1 से, किसके ऊपर में 15 के ऊपर, 1/15 की जिसको फ्रैक्शन वैल्यू पता है मेरे भाई उसका आंसर बन गया ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जिसको नहीं पता मेरे भाई मेरे साथ सॉल्व करो। 5 त्रिक 15, 5 दूने 10, 3 सखा 18, 2/3, तो मेरे भाई 6/2/3 आपका आंसर बन जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भाई, बहुत गहरा आप लोगों ने मेरे भाई आंसर मार के रखे सबने, डी 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 डी। क्या बात है, ये बात सबको समझ में आई क्लास, एक बार मुझे बताओ हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आई क्या भाई? बाकी लोग आंसर तो बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, ऐसे ही आंसर करते जाओ। जिनका आंसर नहीं आ रहा उनको बात समझ में आ रही है क्या? देखो अगर मेरे भाई आप इसका एवरेज भी निकालते डिवाइड करके, और मेरे भाई तो फायदा नहीं था आपका कुछ भी। आपको यहाँ पे दिमाग से काम लेना, जब 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग चले, इसमें नहीं जा रहा है, तो भाई मैंने डाल दिया, तो इनका रेशो निकाल दिया पहले मैंने, तो 3 से 3 मैंने कट कर दिया। फिर दोनों में भाग जा रहा था भाई, ये भाग डाल के मैंने इनको छोटा कर दिया। अब देखा भाई, अब इससे कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि ध्यान रखना क्लास, जब भी ऑप्शन में रहे परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर रेशियो, क्या बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर रेशियो, ये तीनों ही चीज मेरे भाई कंपैरेटिव वैल्यू होती है। कंपैरेटिव वैल्यू में आप ओरिजिनल वैल्यू नहीं भी लोगे तो भी चल जाए, उनका रेशियो लोगे तो भी वही आंसर मिलेगा आपको। आ जाओ, चलो भाई 30 सेकंड का समय फिर से आपके सामने, ये लो, उड़ाओ क्लास। रिपीट किया कौस्तुभ, समझा क्या? नहीं समझा होगा तो बताओ, फिर कर दो भाई। एक और बात करूं, देखो भाई एक बार मैं इसको कौस्तुभ को समझा नहीं बोलते, इसको रिपीट करता हूं। देखो लैंग्वेज को समझो, बस बातें लैंग्वेज में फंसती है, बाकी कहीं नहीं फंसती भाई। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप एक्स ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। भाई देखो इसका देख लो आप पहले, कब का बोल रहा है, एक्स का बोल रहा है भाई ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। ये रहा ट्यूसडे, ये रहा फ्राइडे और ये रहा संडे, इनकी तीनों की एडिशन करो। अब इन तीनों की एडिशन करोगे तो क्लास हो जाएगा हमारा 256, और इसका एवरेज बोला है तो भाई 3 शॉप का है ना, 1 2 3, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, दूसरा, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप वाई ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। कब का बोल रहा है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। भाई शॉप वाई का बोल रहा है मंडे, उसके बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों की एडिशन। तो इन तीनों की एडिशन करोगे तो कितना 240 हो जाए। अब इसका भी देखो क्लास, उन्होंने एवरेज ही बोला आपको, देखो यहाँ पे भी एवरेज ही बोला है, एवरेज मतलब इसको भी डिवाइड बाय 3 ही होगा। डिवाइड बाय 3 क्यों? क्योंकि 1 2 3 तीन ही अंकों, तीन ही इसको संख्याओं की आप एडिशन कर रहे हो, और एवरेज का फार्मूला ये होता है भाई सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। तो मेरे भाई यहाँ पे अब देखो क्लास, मुझे देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, व्हाट परसेंट ही बोला है। क्या बोला है, व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो मेरे भाई मुझे परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, तो मैं इसको जैसे को सॉल्व करके क्या करूं, मैं इनका रेशो निकाल देता हूं। तो इनका रेशो निकालने के लिए 3 से 3 का भाग चला गया नीचे नीचे, दोनों में डालूंगा क्लास 8 का भाग, 256 में 8 का भाग डालूंगा तो इसमें 32 आ रहा है, इसमें भाग डालूंगा 8 का 30 आ रहा है। फिर इसमें मेरे भाई फिर से मैंने 2 का भाग डाला, 2 का भाग डालूंगा 16 और इसमें डालूंगा 15।
तो अब देखो बड़ा क्लास, ये नंबर 16 है, ये नंबर 15 है, तो देखो बड़ा 15 ये 16, 16 देखो बड़ा 15 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो इसलिए 1/15। जिसके ऊपर भी ध्यान रखना क्लास, ध्यान या फिर ऑफ रहता है वो नीचे आता है, आपको पता है मेरे भाई। तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ध्यान था, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मतलब पीछे वाले के ऊपर, तो पीछे वाले वैल्यू मतलब 15 नीचे आएगा। 1/15, 1/15 के फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 6 2/3% होती है। ठीक है मेरे भाई, मैंने इसके लिए आपको समय दिया था, सबका आंसर आया क्या? देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन संडे, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन संडे बाय बोथ द शॉप इज व्हाट परसेंट। अब भाई संडे को बोल रहा है दोनों हिस्से, भाई ये बोल रहा है, मतलब कितना हो गया 216, ये हो गया भाई 216। टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन संडे बाय बोथ शॉप इज व्हाट परसेंट ऑफ द। अब देखो व्हाट परसेंट बोला है, व्हाट परसेंट मोर और लेस नहीं बोल रहा भाई, सिर्फ व्हाट परसेंट बोल रहा है वो। टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर बाय बोथ शॉप। अब देखो मंडे और क्या बोल रहा है भाई, मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। अब मेरे भाई ये रहा मंडे और ये रहा हमारा वेडनेसडे, दोनों की एडिशन करो। अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा भाई, 4 और 4 कितना हमारा 8, और यहाँ पे 8 और 6 कितना होता हमारा 14, तो भाई 148 हो गया। इनकी एडिशन करो, ये कितना हमारा, ये 2 हो गया। यहाँ पे करो 7 और 8 कितना हमारा भाई 15 हो गया, और इनका करूंगा कितना 148। चलो भाई ये 8 और 2 10 का 0 हाथ का 1, तो 5 और 5 10 का 0 हाथ का 1, ये कितना 300 हो गया क्लास। मतलब इन दोनों की एडिशन करो भाई 300 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये भाई 300। अब व्हाट परसेंट ही बोला है मेरे भाई, डायरेक्ट 300 नीचे में आ जाएंगे, इनटू कितना हमारा 100 हो जाएगा। 2 जीरो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। हम लोग क्या निकालते ए बाई बी इंटू 100, तो यही बोला भाई व्हाट परसेंट ही बोला उसने। अब करो क्लास इसको 3 से डिवाइड, 3 7 21 और 3 दूने 7, तो भाई 72% आपका आंसर आएगा इसका। देखो 72% ऑप्शन नंबर ई मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है आपको। ठीक है भाई, ये बात भी सबको समझ में आई होगी अच्छे से, अरे बोलो हाँ है ना। आओ भाई 65 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में, और बराबर क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं बराबर ध्यान रखते जाओ भाई। क्लास शुरू होती कंफ्यूज करते हो आप लोग मुझे, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बराबर बता जाओ। इट्स योर ड्यूटी गाइस। भाई जितने लोग वीडियो देखते हो उतने लाइक ठोक दे जाओ। वो बोलते हैं दबा के लाइक पे शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे से अपना क्लास यूट्यूब पे कैसे दिखेगा सबको, है कि नहीं। आओ भाई इसको देखो, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप वाई ऑन मंडे ट्यूसडे, और क्या बोल रहा है वेडनेसडे टुगेदर। ए भाई देखो, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन वाई ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। भाई वाई के लिए बोल रहा है, वाई के लिए, तो वाई का देखो मंडे मतलब ये वाली बात बोल रहा है, उसके बाद में क्या बोल रहा है भाई ट्यूसडे बोल रहा है, मतलब ये वाली बात बोल रहा है, और क्या बोल रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब ये वाली बात बोल रहा है। क्लास इनकी सबकी एडिशन करो बरा। अगर मैं इन सबकी एडिशन करूंगा भाई, तो देखो यहाँ पे ये कितना, ये 4 और 6 कितना हमारा, ये हो गया भाई सॉरी 64 प्लस 6 कर दो भाई कितना 70, 70 प्लस 90 करो भाई, 70 प्लस 90 कितना हमारा, तो भाई 160 आ जाएगा। 160 और ये 80 मतलब कितना 240, 240 हो गया। ए भाई सिर्फ इतनी वाली बात को बोल रहा हूं मैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय वाई मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। अब इसमें बोल रहा है 16 1/4% आर कॉपीज, मतलब इसमें बोल रहा है अगर मैं इसमें क्या करूं बोलते 16 1/4% करूं तो ये भाई सिर्फ कॉपीज निकलेंगे आपकी, क्या निकलेंगे कॉपी।
जैसे हम लोगों ने इसमें देखा ना, बुक पेन और क्या था हमारा, कॉपी था, बुक पेन और क्या था हमारा, कॉपी था, तो उसमें से भाई ये कॉपी है बोलते। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक सोल्ड टू दैट ऑफ पेन सोल्ड, मतलब बुक और पेन का जो रेशियो बोलते, बुक और पेन का रेशियो वो क्या है बोलते, 1:2 का। मतलब मेरे भाई कॉपी तो इतनी सोल्ड हुई, लेकिन बुक और पेन का अगर रेशियो निकालूंगा भाई 1:2 का होगा बोलते, हाँ है ना। ओके, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड एंड डेट ऑफ कॉपी सोल्ड। तो भाई पेन और कॉपी सोल्ड इनका रेशियो क्या है बोलते, पेन और कॉपी का रेशियो क्या है बोलते, मतलब सॉरी पेन और कॉपी में का डिफरेंस क्या बोलते हैं, मतलब कॉपी मतलब यहां की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, बराबर, और मेरे भाई यहां से पेन निकालना पड़ेगा। क्लास बहुत आसान सवाल है, देखो मेरे भाई यहां पे समझने की कोशिश करिएगा आप। आपको बोलते हैं भाई वाई का जो भी है भाई ये 64 96 इनके सबके एडिशन के इतना आ गया हमारा। अब क्लास इसमें देखो भाई ये इसका अगर मैं 240 का 16.25% निकालू तो भाई 16.25% हमारा कितना भाई, ये कॉपी जाएंगी बोलते। तो मेरे भाई मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, देखो 16 चौक 64, 16 चौक कितना 64, 64 और कितना 65 भाई 65, ये 65 बाय कितना 4 और इनटू मेरे भाई 240 और ये परसेंट का डिवाइड बाय क्या हमारा 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या 100 आ जाएगा हमारा। जब क्लास इसको भाई परसेंट का डिवाइड बाय 100 आपको समझ में आई नहीं बात, हाँ, और इसको भी समझ 16 चौक 64 एक 65 भाई ये 0 0 क्या हमारा, इसमें 4 सखम 24 और इसमें करूंगा भाई भाई देखो यहाँ पे 5 का 5 दूने 10, 5 एक 5 और 5 त्रिक 15, इसमें डालूंगा भाई कितना 3, 13 दूने 26, 13 त्रिक 39, 13 39 ये हो गया हमारा 39। तो आपको एक बात समझ में आई क्लास, अगर मेरे भाई देखो 240 आपके पास में टोटल ये है, इसमें से मेरे भाई आपको कॉपी मिल गई, कॉपी कितनी 39 हो गई, कॉपी कितनी आपकी 39, तो मेरे भाई बाकी बची हमारी क्या आ जाएगा भाई, बाकी बचा मेरे भाई बुक और आपका क्या पेन आ जाएगा। अब बताओ 240 में 39 का कितना हमारा 201 बच जाएगा हमारा, कितना 201। क्लास आपको इतनी बात समझ में आई क्या, पहले इतनी बात समझ में आई कि एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, इतनी बात, सिर्फ इतनी बात समझ में आई क्या आपको। ये भाई दत्तू कौले भाई आज पूरी लिंक ही बना के रहोगे आप, इतनी बात समझ में आई क्लास, एक बार बता मुझे। ओके इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो मेरे भाई अब देखो यहाँ पे ये मेरे भाई बटेगा तो हमारा काय में रेशियो में बटने वाला है, किसके, ये भाई बुक और पेन के। तो बुक और पेन का रेशियो क्लास मुझे पता है मेरे भाई कितना, तो 1:2। आपको पूछा भाई पेन और कॉपी का डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है मेरे भाई 201, ये करूंगा भाई तो 201 को डिवाइड करूंगा मेरे भाई किससे, 2 और 1 3 से, मुझे पेन निकालना भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करो बराबर क्लास यहाँ पे, तो 3 सखा 18 बचे कितने 2, 3 7 21, तो भाई 67 का भाई डबल करो यहाँ पे, 7 दूने 14 के 4 हाथ का 1, साइन दूने 12 कितना 13, 134 ये आ गया भाई हमारा कितना 134। तो भाई ये मिल गया आपको काय का, पेन का। तो मेरे भाई पेन आपको हो गया भाई 134, और आपको पता है मेरे भाई कॉपीज कितनी निकली, आपकी कॉपीज निकली मेरे भाई 39, कितनी निकली 39। तो भाई ये रहा ये रहा भाई पेन और ये रहा मेरे भाई कॉपी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इसमें इसको माइनस करो। चलो क्लास अगर मेरे भाई इसमें से मैं डायरेक्ट भी करूं तो भाई ये 34 समझ लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो भाई कितना 100 में से मेरे भाई 5 निकाल दो, तो ये भाई आ जाए कितना 95 आपका आंसर आएगा। सही है भाई आप लोगों का। चलो इसको बना हमारा क्लास, लो भाई 30 सेकंड का समय और लो। समझा नहीं क्या भाई, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन समझा नहीं क्या सौरभ, लास्ट क्वेश्चन समझा नहीं क्या, पहले बताओ, नहीं समझा होगा तो रिपीट कर दो भाई, कोई इशू नहीं। थर्टी 39 आने के बाद नहीं समझा, देखो एक बार भाई लास्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देखो इधर देखो आपको क्या बोला है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी।
देखो, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड बाय शॉप वाई ऑन मंडे, ट्यूसडे और क्या बोल रहा है वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरे भाई। तो देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इन तीनों की एडिशन के भाई तो कितना हमारा 240 मिल गया, ये बात आपको ओके हो गई होगी। और इसमें से क्या बोल रहा है टुगेदर 16 1/4% आर द कॉपीज, मतलब इसका अगर मैं करूं 16 1/4 तो मेरे भाई इसका जब सॉल्व कर रहा हूं तो भाई ये हो गया हमारा 16 चौक 64 एक 65/4% हटेगा, डिवाइड में 100 आएगा तो 200 ये आएगा भाई, इसका कैलकुलेशन क्या था 39, मतलब मेरे भाई 39 आपको कॉपीज मिल गई। आपको पता है क्लास ये 240 जो मेरे भाई आंकड़ा है ना, ये ध्यान रखना किसका है, बुक का, पेन का और कॉपी का। अब आप बोलोगे कैसे पता आपको, तो मेरे भाई सामने पहले हेडिंग में दिया आपको, ये देखो आपको बोला है मेरे भाई यहाँ पे इन्होंने स्टेशनरी के अंदर में आपको क्या बोला था, पहली वाली हेडिंग पढ़ना। हाँ ये देखो ये बोला था भाई स्टेशनरी इंक्लूड पेन बुक एंड कॉपी, आपको बोल रहा है स्टेशनरी में पेन बुक और क्या है बोलते, कॉपी है बोलते। हाँ तो इसलिए मेरे भाई मुझे पता है 240 हमारे भाई ये है। अब इसमें से क्लास आपको पता है मेरे भाई कॉपी इसकी वैल्यू मिल गई आपको 39। अब अगर बता 240 में से मेरे भाई 39 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, बुक और पेन ही बचेगा ना। तो भाई 240 में 39 गया था 201 बच जाएगा हमारा 201। और इसका रेशियो उन्होंने दिया है बुक और पेन का, ये प्रॉब्लम में दिया उन्होंने। एंड दैट ऑफ पेन सोल्ड इज, भाई देखो एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक सोल्ड टू दैट ऑफ पेन सोल्ड इज 1:2। तो बुक और पेन का रेशियो दिया भाई उन्होंने कितना 1:2। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड टू दैट ऑफ कॉपी सोल्ड। तो मेरे भाई यहां पे क्या मैंने इन दोनों का 2 और 1 कितना 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो यार हमारा कितना 67 भाई पेन निकालना इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आएगा 134, कितना है 134। ये बात समझ में आया आपको, पेन आ गया भाई 134। ओके अब आपको पता है क्लास अगर पेन मेरे भाई 134 मिल गया आपको और मेरे भाई कॉपी आपके पास में थी ऑलरेडी, तो 134 में 39 जाएंगे हमारे भाई, आपका 95 आंसर आ जाएगा। सौरभ समझ में आया कि भाई एक बार बजाओ। मुझे लगा शेयर मार्केट, भाई शेयर मार्केट का नाम मत लो, मैं बहुत बर्बाद हुआ उसके अंदर में, तो मैं तो क्लास लूंगा नहीं हुई भी उसकी, और मुझे समझा होता मैं बर्बाद भी नहीं हुआ होता। तो ये प्योर मेरे भाई डीआई क्लास चल रही है। चलो 30 सेकंड का समय आपके लिए और मैं डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन खेला भाई शेयर मार्केट में। द वन सी बोल रहा भाई, ये कौन सा मंत्र मार रहे हो भाई, चिन दपक दमदम, कुछ होगा तो नहीं इस रूम में ये पढ़ने के बाद में। चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन कॉपी एंड बुक, क्या बोल रहा है भाई पेन कॉपी और बुक सोल्ड बाय बोथ शॉप ऑन संडे। कब की बात बोल रहा है भाई, संडे, और बोथ शॉप बोल रहा है मतलब दोनों शॉप के लिए बोल रहा है भाई संडे को, ये 216 हो गया भाई, इतनी बात को मैंने यहां पे लिख दिया 216। देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन कॉपी एंड बुक सोल्ड बाय बोथ शॉप ऑन संडे इज कितना, ये भाई बोल रहा है 3 2 और 2, और मेरे भाई ध्यान रखना है ये बोल रहा है भाई पेन कॉपी और क्या है क्लास बुक, ये भाई 3 और ये 2, ये मेरे भाई मैं ज्यादा इसलिए लिखता हूं भाई ताकि हर एक बात मैं आपको समझा सकूं, बस मेरा मोटो सिर्फ समझाने मेरे भाई। आप जब एक बार का समझ गए तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली आप उस बात पे ऑटोमेटिक आते हो भाई कौन सी बातें लिखनी है कौन सी बातें नहीं लिखनी है। द नंबर ऑफ पेन एंड बुक सोल्ड ऑन संडे, द नंबर ऑफ पेन एंड बुक सोल्ड ऑन संडे, तो भाई बोल रहा है पेन और बुक सोल्ड ऑन कब बोल रहा है, संडे, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, मतलब भाई पहले ये बात को निकालो, आपको पता 216 भाई इन तीनों की एडिशन है, क्योंकि पेन कॉपी और बुक की वैल्यू यही है भाई, 3 और 3 कितना 3 और 3 कितना 6, 6 और 2 कितना 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और मेरे भाई पेन और बुक के बारे में बोल रहा था, पेन और बुक मतलब 3 और 2 कितना हमारा 5,
तो मेरे भाई जब मैं ये करूंगा क्लास, तो मेरे भाई मैं यहां तक की वैल्यू निकाल दूंगा जो क्वेश्चन मुझे यहां तक बोल रहा है, यहां तक जो बोल रहा है ना वो यहां तक की वैल्यू निकाल दूंगा। मतलब बुक और मेरे भाई क्या पेन की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। अगर इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो 8 दूने 16, बचे कितने मेरे भाई 4, है ना। 8 दूने 16 कितने बचे हमारे 4, 8 ही 7 56 मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो 5 से 7 35, बचे कितने 3, 5 दूने 10 और 3 कितना 13, 135 हो गया मेरे भाई ये। ओके, अब देखो सामने, मोर देन द नंबर ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय बोथ शॉप। अब भाई नंबर, अब देखो यहां पे क्या, देन द नंबर ऑफ स्टेशनरी, अब स्टेशनरी बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ स्टेशनरी बोल रहा है कब, सोल्ड बाय ट्यूसडे बाय बोथ शॉप। ट्यूसडे की बात कर रहा है क्लास, इसके बारे में बोथ शॉप की बारे में बात कर रहा है। अब बता इन दोनों की एडिशन करो भाई, कितना हमारा 60 और 96 कितना 156, ये आ जा भाई 156। तो भाई ये देखूंगा अगर 156 इससे बात देखूंगा मेरे भाई, तो ये क्या मिल रहा है हमको, कम मिल रहा है, मतलब लेस है, बराबर लेस है। यहाँ पे देखो कितने से लेस है भाई, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा भाई, 6 में से 5 गए 1, और 5 में से 3 गया, कितना बचा हमारा 2, अपॉन कितना 156 इंटू कितना हमारा 100 आ जाएगा भाई। अब जब क्लास इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे सब ने मेरे भाई 13 13 13 13 सब में मिल रहा है, मतलब आपको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर में, है ना। 7 का भाग जाता है भाई, देखो बारा दोनों में, यहाँ पे 13 का, 7 दूने 14 कितने गुना भाग जाएगा भाई इसमें, 3 का जाएगा, 3 का, हाँ 3 का, 3 7 21, 3 5 15, है ना, 3 5 15, 3 दूने ए भाई 3 5 15, 3 दूने 6, हाँ 52 हो गया। अब इसमें भाई डालेंगे हम लोग कितना 700 डिवाइड बाय 52, डायरेक्ट भाग डालो भाई इसके अंदर में। ओके, जब करूंगा भाई 52 1 52, कितना 52 का भाग जाएगा हमारा, कितना बचेगा भाई 80, यहाँ पे बच जाएगा भाई 1। ओके, इसका कितना 3 गुना भाग जाएगा, फिर से 3 गुना 13, करो भाई 3 दूने कितना 6 और 5 3 कितना 15, तो भाई यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए हमारे, कितने बचे 4, और यहाँ पे 8 में से 6 गए भाई 2 बचे हमारे, अपॉन में कितना 52। अब जब क्लास इसको डिवाइड कर लोगे मेरे भाई, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, कितने गुना भाग जाएगा क्लास, देखो बारा यहाँ पे 13, और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का जाता है, 4 8 सॉरी 4 सखम 24, 4 सखम 24, 4 1 4, और यहाँ पे भाई 4 3 12। भाई देखो ऐसा कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, 13 6/13, तो मेरे ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपको। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये बात समझ में आई क्या भाई सबको, एक बार मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई क्लास, एक बार बताओ मुझे। गॉट इट पार्थ समा, बाकी लोग भाई बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, कि आपके घर पे आप पूछने के लिए। गुड, आपने मेरे गाड़ी का पेट्रोल बचा लिया भाई, अभी मैं सबके घर तक आ रहा था, पता आपको। वैसे मेरी गाड़ी एवरेज वाली भाई, कहीं भी घूम सकता हूं मैं। ये बस ये देखो क्लास, यहां तक की बात सबको समझ में आएगी अच्छे से, हाँ या ना। अब मेरे भाई देखो टाइम हमारा ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो भाई मैं होमवर्क सवाल देता हूं आपको एक, मेरी याद में भाई आपको इसको घर पे बनाना है, आसान सा सवाल है, 67 से 61, और बराबर बताना मुझे यही था करके कल, बराबर ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई, एक बार इसको ट्राई करना सब आप लोग। ये कि बना ले हम लोग, रुकते क्या, ले क्या क्लास सामने कि होमवर्क दो, होमवर्क ले लो, कल ले लेंगे भाई, 8 9 18 हो गए, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलो क्लास देखो भाई, इसके स्क्रीनशॉट मारो बराबर, आसान सवाल है, लो भाई ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो भाई,
ये भी लो, बस एक ही DI करो भाई, नहीं तो आप बोलोगे भाई होमवर्क खेल रहा है हमारे साथ में। ये बाकी सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा भाई, थोड़ा दिखा दूं क्या आपको झलक, आपने बोलूंगा झलक दिखला जा। ये सब, ये मेंस के सवाल शुरू हो गए अभी आपके, ये सब मेंस के DI मिलेंगे आपको ये ऐसे, ठीक है। तो हमारा शायद 1-2 लेक्चर में हम लोग मेंस तक आ जाएंगे धीरे धीरे करके, ये ऐसे सवाल मिलेंगे फिर आपको। ये सब मेंस के सवाल आपके, मेंस में आए गए सवाल है। ओके चलो, ये बात की बात है, और हम करेंगे भाई, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो इस बात का, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब मुझे एक बात बताओ पटाख से, आज की बातें सबको समझ में आई क्या? आपने देखा था कौस्तुभ, बताओ आज की बात सबको समझ में आई? कोमल को समझ में आ गई, मृणाली को समझ में आ गई भाई। रिप्लाई करते जाओ, मेरे साथ बात करते जाओ थोड़ा सा, है ना, टीचर के साथ बात करते थोड़ा अच्छा लगता है। अंकिता को भी समझ में आ गई बात, ओके चलो ठीक है भाई। ओके अविशा, गुड नाइट मैम। ओके सबको इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए